हमारे सनातन संस्कृति में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके समान गुरु को माना जाता है। हमको जन्म देने वाली प्रथम प्रथम गुरु हमारी माँ ही है। वो कहते हैं कान में फूंकने वाले गुरु, कान में गुरु मंत्र फूंक दिया, केवल उतने ही नाम मात्र के वो गुरु रह जाते हैं। फिर स्वर्ग पे इंद्र पे आक्रमण करके वहां से 1 लाख सोने की मोहरें ला करके और उस कोच को दी और वो अपने गुरु जी को भौंकते कुत्ते के मुंह में और बाण ऐसा भर दिया, और बिन घाव के ही भौंकना बस बंद उसका कर दिया। मेरे घर में करोड़ रुपया हो जावे तो मैं वो काम कर दूं। एक तो यह भावना रहे, और मेरे घर गोजिया में क्यों करनी और मैं काम कर दूं। अप्रत्यक्ष सिद्धि करने तो क्या है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंपरागत रूप से गुरु शिष्य परंपरा जठे चालन लागरी है गुरुकुल कमाईने। ये गुरुकुल को निर्माण 1972 ईस्वी कमाईने हो। अठे आपा व्यवस्थापक से लेके जिका शिष्य है वहां से लेके और गुरुजन है वहां से आपा चर्चा करांगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा, गुरु शब्द को अर्थ क्यों है? गुरु शब्द का अर्थ मतलब गुरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार, और रू का अर्थ होता है ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला। हमारे सनातन संस्कृति में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके समान गुरु को माना जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत हरी पढ़ाई हो रही है, निर्विघ्न हो रही है। हाँ, निर्विघ्न हो रही है। तो थे कितना टाइम से है गुरुकुल को? मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ। 5 वर्ष से हो। तो कब तक थारी पूरी होगी पढ़ाई? हमारी रुद्राष्टक कंप्लीट हो चुका है, दुर्गा सप्तशती कंप्लीट है और नित्यक्रम कंप्लीट है, रत्नावली कंप्लीट है। तो दिन का महीने कितना घंटा पढ़ाई करो थिएटर गुरुकुल? महीने सुबह 2.5 घंटा, शाम के 1.5 घंटा, और रात को स्वाध्याय होता है 3 घंटे का। तो अगर एक थाने कोई मंत्र बढ़िया लगे जिको, छोटो से कोई मंत्र है जिको सुनाओ कोई बढ़िया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ को क्या महत्व हो गए? माँ का महत्व मतलब हमको जन्म देने वाली प्रथम प्रथम गुरु हमारी माँ ही है। बाद में कौन गुरु हो गए? बाद में गुरु स्कूल में जो शिक्षा प्रदान करने वाले वही। तो गुरु जी थाने क्या चीज सिखा रही है बारह है गुरुकुल का में? गुरु जी हमको वेद सिखा रहे हैं, क्लास की पढ़ाई भी है, कंप्यूटर वगैरह। तो अठे थाने पर्याप्त भोजन वगैरह, शिक्षण कार्य वगैरह पर्याप्त रूप से सही तरीके से हो रही है? हाँ, सही तरीके से हो रही, सब पर्याप्त है। कौन सी जगह से होते? मैं मंडीला झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो कितना साल हो गया था? 4 साल। 4 साल से नियमित पढ़ाई कर रहे होते? हाँ। तो कितना साल का आ गया आपके? मैं आया 11 साल में। 11 साल का आजाद आ गया। 1972 में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, तो मैं सारा जोगाचार्य जितना भी था मैं आया था, शिवानंद जी भी था, और शिवानंद जी बहुत विद्वान था। तो सब जगत गुरुओं की संत समाज की आ रही कि चूरू के मैंने चूरू में भी एक विद्यालय स्थापित करा। तो भागीरथ शादी मर्दा बहुत ही मतलब धार्मिक और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना रहा था। उद्योगपति था, बने और दियोगे को भी थे शुरू कराओ। सर्वप्रथम अठे स्थापना करी, और कुछ वर्ष बाद में जगह बदलने को रहे हो तो भागीरथ शादी मर्दा है स्वयं का मतलब उपार्जित धन से है, और अठे जमीन उपलब्ध कराई भी टाइम अठे का जो भी वहाँ का सहयोगी था, या रामलाल जी कुदाल है, अन्य जो भी वहाँ का साथ में रहता, तो जगह उपलब्ध करा करके है और पहले निर्माण करायो। और समय के हिसाब से वहाँ के पुत्र वगैरह है तो बोले कि नए रूप में बनावा के लिए और नई बिल्डिंग बनाई गई। अभी क्या व्यवस्था है गुरुकुल का मायने? अभी गुरुकुल में बच्चा के लिए 100% निःशुल्क है। सुबह खाना है, वस्त्र है, इसके अलावा पठन सामग्री है, सब उपलब्ध कराई जावा है। समय पर अगर कोई तबीयत खराब हो तो बहुत मेडिकल फैसिलिटी है जिसकी भी अठे दी जावा है।
मतलब कुल मिलाकर फ्री के मायने अठे शिक्षण कार्य हो रही है। 100% फ्री के मायने कोई चार्जेस को लेवा, कोई फीस को लेवा, और बच्चा पे गुरु लोग को पूरा है, अच्छी शिक्षा देवे है। और बच्चा का जो परिवार आ रहा है वह भी एक अटल विश्वास के ऊपर छोड़ कर जावा है। छोटा छोटा बच्चा है और प्राय बच्चा का गार्जियन आता रहे और वह देख कर सब खुश है। अगर आज की बात करें गुरु पूर्णिमा है तो आज विशेष कोई आयोजन हो आज? नहीं, आज विशेष आयोजन तो गुरु परंपरा के हिसाब से है और स्वामी शिवानंद जी को पूजन करे हुए हो, तो शास्त्रोक्त जी की बातें भाई करे गई। आगे पुराना शिष्य है जी का पढ़ करके आप कार्य क्षेत्र में है सब आया था और अठाबा की पूजन करे हुए, शिवानंद जी को पूजन करे हुए। अगर बात कराएंगे जो जीर्णोद्धार को काम हुए हुए जी। वो कितना वर्षा बाद में हुए उस विद्यालय बनने के बाद? विद्यालय बनने के 40 साल बाद में हुए हो। 40 साल बाद में बैठे हम जो समय समय पर जहाँ आवश्यकता हुई जमीन खरीदे गई, निर्माण कराए गए, और लास्ट के महीने बोले पुराना निर्माण तोड़ करके नया निर्माण कराए गए जिसके में पूरी सुविधा है। बच्चा के खाने के लिए अलग से रसोई घर है, डाइनिंग हॉल है, भोजन कक्ष कहने बोला, बच्चा का रहने के वास्ते बेड सबका अलग, कंप्यूटर की व्यवस्था कंप्यूटर की भी व्यवस्था कर दी एजुकेशन के हिसाब से है, और जो आवश्यकता है हिसाब से करे गए है। अबार अपने सागे गुरुजी है महेश कुमार जी गोड़, आज आप चर्चा करांगा गुरुकुल की गुरु शिष्य परंपरा के महत्व के बारे में। सर क्या कहोगा? गुरु शिष्य परंपरा का महत्व अति बहुत ज्यादा है। प्राचीन काल में भगवान रामचंद्र जी भी उनके लिए आता है, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। और भगवान श्री कृष्ण है वो भी अपने गुरु जी श्री सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। वहां पे अपने मित्र सुदामा के साथ में, यानी सुदामा अति निर्धन था और भगवान श्री कृष्ण अति धनवान थे, फिर भी दोनों साथ में अध्ययन किए। इसी प्रकार से गुरु परंपरा के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सभी निम्न वर्ग के और उच्च वर्ग के सभी एक साथ में अध्ययन करते हैं। यह इसकी एक विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा की अगर बात करा तो गुरु हो गए वह शिष्य से क्या उपेक्षा रखा है आपकी? गुरु शिष्य से ये उपेक्षा रखता है कि ये अपना समाज में कल्याण करे, समाज का उत्थान करे। आज विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना से गुरु है वो अपने शिष्य को विद्या अध्ययन करवाता है, वो अपना भी कल्याण करे और पूरे समाज का विश्व का भी कल्याण करे, इसी परंपरा के अनुसार। एक भ्रांति और है कि पानी ग्रहण संस्कार के टाइम विवाह आदि के समय पानी बाज को यज्ञोपवीत हुए, तो वो आज एक फॉर्मेलिटीज के रूप में हो गया गुरु शिष्य परंपरा की अगर बात करा तो। कि विवाह के समय जनेऊ दिरावे और बी टाइम वन काशी भेजे तो घर का पकड़ के लिया हुआ पाछा। तो इन बारे में फिर क्या कहोगा? पुरानी परंपरा के ही और आज कट्ठा आ गया? ऐसा है कि परंपरा तो गुरु परंपरा ही है, उसका अब आश्रमों में विद्यार्थी पढ़ने के लिए तो नहीं जाते, ऐसे भी आश्रम भी बहुत कम रह गए। और उस वीक को पीटते हुए कहे मैं काशी जा रहा हूँ, और काशी जाता नहीं है, कहते हैं यहीं पढ़ा देंगे। और यज्ञोपवीत के समय उसको गायत्री मंत्र का जो उपदेश देने के कारण उस गुरु को गुरु शब्द से अलंकृत किया जाता है केवल, न कि वो अन्य शिक्षाएं तो प्रदान करते नहीं, केवल वो कहते हैं कान में फूंकने वाले गुरु, कान में गुरु मंत्र फूंक दिया, केवल उतने ही नाम मात्र के वो गुरु रह जाते हैं। फिर आज की अगर पद्धति की बात करा और पुराने जी की पद्धति की बात करा गुरु शिष्य परंपरा की पढ़ाई की शिक्षण कार्य की, तो मैं कितो बदलाव थे महसूस कर रहे हो? ऐसा है कि प्राचीन काल में गुरु शिष्य का जो स्नेह होता था वो पिता और पुत्रवत होता था। एक शिष्य थे कोच से, उसने शिक्षा, गुरु है वो शिक्षा देने के बदले में कुछ भी उपेक्षा नहीं रखता था विद्यार्थी से, ये मेरे को कुछ दे के जाएगा या दे, महीने तो कुछ मिलता ही नहीं था उनको।
तो कोच था, उसने बड़ा निर्धन था और विद्या ग्रहण करने के बाद उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी गुरु दक्षिणा मांगिए। तो उन्होंने कहा रहने दे बेटा, वो सामर्थ्य नहीं है तेरी। बोले नहीं नहीं गुरुजी मांगिए। तो गुरुजी भी जानते थे और शिष्य की भी इतनी देखो वो कि गुरुजी ने कहा चलो, फिर उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, बोले 1 लाख सोने के मोहरे लेके आओ। तो वो भी निर्विकार भाव से और सीधे गए। उसमें भी ब्रह्मचर्य का तेज था, इस कारण से सीधे राजा के पास गए कि मेरे को 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए। राजा भी उस समय राजा रघु थे, वो भी प्रतिदिन अपना जो होता था वो दान कर देते थे। उस समय उनके पास भी नहीं थी, तो उन्होंने स्वर्ग पे इंद्र पे आक्रमण करके वहां से 1 लाख सोने की मोहरें ला करके और उस कोच को दी। और वो अपने गुरुजी को, उन्होंने भी केवल 1 लाख ही मांगी, इंद्र से वो भी 1 लाख लेके आए और उन्होंने गुरुजी को भी 1 लाख वैसी की वैसी भेंट कर दी। किसी भी प्रकार का स्वार्थ भाव नहीं रहता था किसी में भी, ना तो गुरु में भी होता था ना ही शिष्य में। केवल गुरु भी कि मेरी शिक्षा का इस पे कितना असर है, ये मेरी उस शिक्षा को साकार कर सकता है या नहीं। इसीलिए उनको क्रोध भी इसी प्रकार का ही आया कि ये ला सकता है, क्योंकि उनको पता था इसमें इतनी योग्यता आ चुकी है। इसीलिए उन्होंने क्रोध में भी यही कहा। गुरु दक्षिणा की बात भी महाराज बता दी है गुरु जी। और भी आप चर्चा करनी चाहूंगा कि जिकी एकलव्य की कहानी है, गुटीराम जी कुदाल है जिका शिष्य रेड़ा है शिवानंद जी महाराज का, शिवानंद सरस्वती जी का, वहां से भी आप चर्चा करनी चाहूंगा। एकलव्य के पीछे जिकी गुरु शिष्य परंपरा ये बात के कारण रहे हो कि गुरु शिष्य को अंगूठो मांग ले। गुरु की महिमा और गुरु की कृपा क्या होनी हो केवल होनी हो वह चीज ने सामान्य मानव समझ कौन सके। सामान्य मानवा के वह चीज सूक्ष्म बुद्धि भी गुरु की कृपा प्रसाद से या परमात्मा की कृपा प्रसाद से या आपके पूर्वजा के कृपा प्रसाद से कोई ने सूक्ष्म बुद्धि होवे तो भी व्यक्ति ने वो ज्ञान होवे कि नाम आपने पर कौन सी कृपा कठ बरसरी है। एकलव्य जब जंगल में गुरु की मूर्ति बना करके मात्र मूर्ति बना करके और धनुर्वेद की शिक्षा ली। धनुर्वेद की शिक्षा के मायने कितनी जोरदार एकाग्रता ही और कितनी बैंक ऊपर गुरु की कृपा ही बस सामान्य मानव समझ ही बन सके। आज का जिला राजनीतिक लोग है ने अधम ने शिक्षा कौन दे यहाँ कौन दे बिया कौन दे यहाँ करके वातावरण खराब करे। लेकिन वो आपके लक्ष्य ने हासिल करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के समक्ष जिसके अर्जुन ने कन्ने बैठ करके पढ़ाया है भी अर्जुन से भी वो कठिन 100 गुण आगे हो गयो। तो प्रमाण यो आवे कि बांके सागे द्रोणाचार्य जी के सागे एक कुत्तो जंगल में सागे गयो तो वो कुत्तो की घ्राण शक्ति बढ़िया हो है। तो गुरु जी तो आपका दम लाग रहा घूमने में अर्जुन सागे और वो कुत्तो कोई घ्राण शक्ति से यहाँ पतो करियो कि झोंपड़ी है कोई और भी झोंपड़ी में कोई रह रही है तो वो बने जाकर के अनजान में देख करके भौंका लागो। तो के लिए एक बात लिखे कि भौंकते कुत्ते के मुंह में और बाण ऐसा भर दिया और बिन घाव के ही भौंकना बस बंद उसका कर दिया। मतलब कितनी जोरदार बात ये कि बाण चलाए हुए लेकिन बेंगा मुंडा में घाव को नहीं होने दिया। गाँव को नहीं हो लेकिन मुंडा में भर दियो कि वो भौंके नहीं। भौंकते कुत्ते के मुंह में बाण ऐसा भर दिया बिन घाव के ही भौंकना बस बंद उसका कर दिया। मतलब तर्कश में जितना बाण आने बेंगा मुंडे में फिट कर दिया इस हिसाब से फिट कर दिया गया बेंगा घाव को नहीं होने दियो और प्राणी को नुकसान नहीं हो गए। और वो कुत्तो बिया मुंडे में बाण लिया आपके गुरु द्रोणाचार्य जी के ने पूछो स्वामी के ने और बंग ने पूछो न तो बेंगा कोई घाव हो न बेंगा कोई खून आ रही हो न बेंगा कोई और बात हो रही। मैंने देख करके आश्चर्य चकित हो यार अर्जुन कहे ये मेरे से बड़ो धनुर्धर कौन है चलो देखा। झोंपड़ी में गया तो देखा तो साधना में साधक लाग रही हो आपकी में। जब गए गुरु जी ओ मेरे से आगे निकल जागो
और गुरु जी ने आज कहेगा महाभारत को युद्ध होना है, अर्जुन ने काम में लेना है, तो कहोगे भाई दिव्य दृष्टि। और मेरा ये वचन दिए है कि नाम, तो वचन भी नहीं जाना चाहिए। अब भी कह रहा होगा कि नाम अंगूठो ले लेवांगा, तो भी वो धनुर्धर अर्जुन से होशियार ही रहोगे। तब एक अर्जुन ने सांत्वना देने मात्र के लिए एक अंगूठो ले लियो, मैंने कहा अंगूठो दे गुरु दक्षिणा में। तो गुरु दक्षिणा में एकलव्य राजी खुशी आपके अंगूठे ने काट करके गुरु का अर्पण कर दियो। तब तो आज का राजनीतिक लोग कौन समझ सके अभी चीज ने, बट तो गुरु समझ सके और चलो समझ सके, जी को साधना करी है और जी के गुरु के प्रति निष्ठा रखी है, वो चलो भी चीज ना समझ सके अथवा वो गुरु भी ना समझ सके, कापा क्यों ले हो। एक चर्चा भी निकल का है कि अगर बिंगो अंगूठो नहीं लियो जातो और वो जिका शामली जिका पांडव हा कौरव हा बांगे सागे जाकर नहीं मिल जावे, कौरव के सागे कितना ही जना मिल जाओ, कौरव के सागे अश्वत्थामा को बेटो को नहीं हो गया, जिका ने नारायणास्त्र चलाना तो ब्राह्मण कोई पुत्र हो, बटे गड़े भेदभाव है। यदि एकलव्य बटे जाकर के शामिल भी हो जाते हो तो धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश ही होता है। एक बार अधर्म जीत तो दिख सके, लेकिन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वेदव्यास जी ने कहा ये बात, भगवान कृष्ण ने गीता का अंतिम श्लोक है जहां पर वेदव्यास जी ने ये बात कही है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है स्वयं, और यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहां पर पार्थ जैसा धनुर्धर है, तत्र श्री, वहां श्री रहेगी, वहीं श्री रह सकती है, अन्य जगह नहीं रह सकती। तत्र श्री विजयो, विजय वहीं रह सकती है, विजय दूसरी जगह जा नहीं सकती। के गुरु शिष्य परंपरा के सागे पढ़ेड़ा हो और आज के जो बदलाव आ रही है गुरु शिष्य परंपरा के मायने, जिका स्कूला खुल गई है, इंग्लिश मीडियम खुल गई और खे पढ़ेड़ा हो शास्त्र, तो इनमें गुरु शिष्य परंपरा में कितो परिवर्तन देखो और शिक्षा पद्धति में कितो परिवर्तन देखो। परिवर्तन की बात यह है कि सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वह होती है जो सांसारिक कर्मों को करने के बाद में जिस भगवान के यहाँ से हमको जन्म मिला है उस भगवान के शरण में हम चले जाएं, उस विद्या का तो नितांत भाव वर्तमान में देखने में आता ही है। ईश्वर ने हमको जन्म दिया और बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। धरती के ऊपर कारण के गुण कार्य में रहते हैं अवशेष। किसी कार्य को करना है तो उसमें कोई ना कोई हेतु जरूर रहता है, और बिना हेतु के कोई कार्य नहीं होता, संपादित नहीं होता। बिना हेतु के कोई संपादन कार्य नहीं होता, तो इसका मतलब भगवान ने भी जो धरती पर मनुष्य या गाय भैंस बकरी बना करके भेजा है, तो उनका भी तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना भेजने में। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, ये अटल सिद्धांत है। तो कारण से जन्म मिला है, तो उस जन्म को हम अपने हिसाब से संसार में जी करके और वापस उन्हीं के पास जाएं, इधर उधर नहीं भटके मरने के बाद भी। तो सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वही है जो विमुक्ति की ओर ले जाए, संसार का कार्य भी करे और मुक्ति की ओर। बदलाव की तो देखो गुरु शिष्य परंपरा में बदलाव तो ये है कि माता पिता प्रथम गुरु है, माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, लोगों ने उनको मानना छोड़ दिया। इस शिक्षा का ही तो परिणाम है। जो अब वर्तमान में शिक्षा चल रही है वो माता पिता से भी दूरियां बनाती है। पति पत्नी अकेले रहते हैं, सास ससुर की स्त्रियों का आवश्यकता नहीं है, ऐसे कितने किस्से देखने में आते हैं। तो उस विद्या के जो आधुनिक विद्या पढ़ाई जाती है उसके दुष्परिणाम सामने है, उस पर चिंतन करना चाहिए सभी को। सरकार ने चिंतन करने की आवश्यकता है कि गुरुकुल वापस परंपरा वापस शुरू हो। निश्चित रूप से सरकारों को भी चाहिए कि ऐसा कदम उठाएं, और विद्या हमेशा राज्याश्रय से ही पलती है। राज्य का आश्रय नहीं मिले तो विद्या नष्ट हो जाती है, तो राज्य का आश्रय तो आवश्यक है। थे स्कूल में कुल सेशन में पढ़ेड़ा हो और बे टाइम के एज की गुरु शिष्य परंपरा चलिया करती। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार स्वामी जी को करेडो है और 1975 में, और फिर मैं 1975 में यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 1974 में
और 1975 में मैं ऋषिकुल में पढ़ने के लिए चले गयो। 8 साल में बैठे पढ़ियो। 8 साल पढ़ने के बाद मैं वापस में अठ गुरु जी के नाम अठ अध्ययन करियो। तो गुरु जी के थे एकदम नजदीक रहे। गुरु जी के महीने भी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं कि कोई कहेगा कि नाम अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा साक्षात सिद्धि अंग है। और सीधी सी बात एक है कि मेरे कन्ने करोड़ रुपया हो जावे तो मैं यो काम कर दूं। एक तो यह भावना रहे। और मेरे कन्ने गोजियों ने क्यों करनी और मैं काम कर दूं। अप्रत्यक्ष सिद्धि को नहीं तो के आगे तो लंगोटी और भी लंगोटी ने लेकर गई है चूरू में आया लंगोटी बांध कर गई। 2 लंगोटी रेक ऊपर बांधने धोती रेक ऊपर दुपट्टो। कोई संस्मरण याद है अन्नपूर्णा को के एक बार कोई अन्नपूर्णा का पाठ करे आज बैठे साक्षात माई आई बताओ अन्नपूर्णा बात। मेरे नाम तो याद को नहीं धनेश सिंह जी का ट्रस्टी होया करता और धनेश सिंह जी का एक कोई नाम हो कोई यजमान समझ लो या मतलब दानदाता समझ लो। तो मैं 1 वर्ष को अनाज भेजा करता और वो 1 वर्ष को अनाज मैं पढ़ा करता बी टाइम में। तो बी टाइम में वो अनाज एकदम समाप्ति की और हो गया रसोया बोलिया कि 3 दिन को राशन बन चुके कोई ना कहो अन्नपूर्णा जाने वो बैठी है ना वो करेगी। दूसरा दिन निकल गया तीसरा दिन निकल गया आज एकदम संपट पाठ है। काल चौको कौन चल लगो काल चौको कौन चल लगो माने से ने बैठाया ये जी ब्रह्मचारी बैठे अभी है माने बैठाया और माने बैठा करके बोलिया अन्नपूर्णा के आगे बैठ जाओ और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करो। तो मैं अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करने लग गया। कोई 4 पाठ 5 पाठ करया हो तो 8 गेट के ऊपर रेडियां लागनी शुरू हुई अनाज की। मेरी प्रत्यक्ष देखेड़ी बात है। तो प्रत्यक्ष सिद्धि साधु को नहीं अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे पार्वती। अब देखो भिक्षा तो अन्नपूर्णा से मांगी जा रही है लेकिन क्या कह करके मांगी जा रही है खुद के लिए क्यों मांग रहे हैं। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण हे अन्नपूर्ण अन्न की पूर्ति करने वाली माता आप सदा पूर्ण हो। आपके अंदर कोई कुछ भी अपूर्णता नहीं है। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभ हे शंकर की प्राणवल्लभा माता शंकर प्राणवल्लभे मेरे को भिक्षा दो। किसके लिए ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम ज्ञान प्राप्ति के लिए और ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद में वैराग्य की सिद्धि के लिए मेरे को भिक्षा दो। तो उसके बाद भी वैराग्य की कामना तो वो ये विद्या का मजा है कि सा विद्या या विमुक्त है। यह गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन डरने लगा कि मैं मेरे ही सामने मेरे परिवार के सदस्यों को कैसे मारूं तो उसमें कायरता आ गई और कायरता जब आई तो भगवान उसके गुरु बने। वहां पर गीता का उपदेश दे रहे हैं और वहां पर अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पिछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं प्रपन्न हुआ आपकी शरण में आया हूं और कायरता के डर से और मैं इस युद्ध के मैदान में मैं मेरे दादा परदादा ताऊ चाचा ताई मामा मामी इन सब को खड़ा देख रहा हूँ विरोधी पक्ष में। ये सब मेरे परिवार के मेंबर है और मैं इनसे छोटा होकर के इनके ऊपर हाथ कैसे उठाऊं मेरे को कायरता महसूस हो रही है। तो वहां पर भगवान उसको धर्म युद्ध की आज्ञा देते हैं और धर्म युद्ध की आज्ञा देकर के ये कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन मयि वैते निहता पूर्व में वह। ये सब मेरे द्वारा पहले से मारे गए हैं और इनको तो मैंने कब का ही मार दिया। ये तो चलते फिरते दिख रहे हैं तेरे को और तेरे को निमित्त मात्र बनाया गया है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन निमित्त मात्र बन करके तू खड़ा हो जा। तो ये जो प्रेरणा देनी और आत्मविश्वास उत्पन्न करना रणभूमि में ये संसार के हर क्षेत्र में ये आत्मविश्वास काम आता है। ये विल पावर है। आजकल जिको पानी ग्रहण संस्कार के समय यज्ञ पवित्र हो गए वह भी गुरु मान्या जावे और जिका पुराना समय का महीने 8 साल से जो बच्चों शिक्षण ग्रहण
करतो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जातो, जब वो गुरु होया करतो, माता पिता गुरु होया करता। लेकिन आज जिकी विवाह पद्धति के दौरान जिका गुरु बने है, कान में एक मंत्र फूंके, वह भी गुरु है। तो आके भ्रांति है। भ्रांति नहीं है, समझने को फर्क है। समझने को फर्क यह है कि विवाह संस्कार बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए, बिना विवाह संस्कार को नहीं हुए। 16 संस्कारों को महत्व जी को है, वो गुरुकुल में रहे ही 16 संस्कारों को अभ्यास बने और 16 संस्कार बच्चे के मायने उत्पन्न किया जाए। वह 16 संस्कार में एक यज्ञोपवीत संस्कार नाम को संस्कार है। वह संस्कार के बिना श्रौत और स्मार्त यानी वेद और स्मृतियां को अध्ययन करने को अधिकारी मनुष्य को नहीं बन सके। तो बैंक के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है। यज्ञोपवीत आवश्यक हो तो फिर गृहस्थ जीवन में जैसी जोड़ो बन जैसी मैं स्रोत स्मार्त कर्म को अधिकार बना मिलसी। तब बिना यज्ञोपवीत के विवाह संस्कार को नहीं, और विवाह संस्कार बिना स्रोत स्मार्त कर्म को अधिकारी को नहीं होगा। तो बैंक के लिए विवाह के पूर्व आजकल का बच्चा लेवे को नहीं यज्ञोपवीत, और वह विवाह के पूर्व एक लीक सी पिटे के अब आर यज्ञोपवीत करवा दिया और फिर सोरे ने घुड़चढ़ी करा दिया और घुड़चढ़ी करके ब्याह कर लिया। तो वो एक परंपरा को निर्वाह मात्र रह गयो और बहुत गलत तरीको है। ब्राह्मण बालक ने 8 वर्ष के ने, वैश्य बालक ने, क्षत्रिय बालक ने 11 वर्ष के ने और वैश्य बालक ने 16 वर्ष तक यज्ञोपवीत जरूर ले लेनी चाहिए, और शास्त्र को नियम है। जिको अब जिको साल जो है वो मतलब एक खाना पूर्ति या अपाया कैसा लाइन पीटनो। देखो कोई चीज की परंपरा यदि समय के हिसाब से नष्ट होती दिख रही है, लेकिन मैं भी न करणात करणम से, यह शास्त्र लिखते हैं, न करने से करना अच्छा है। अकरणात करणम से, यह नहीं करने से करना अच्छा। तो करने से कम आने वाली पीढ़ी ने उतबेरो रवे नहीं कि यज्ञोपवीत संस्कार है। तो के लिए साधुवाद का ही पात्र कहा जाए कि आज के युग में भी मतलब इतना कम से कम आपको कर लिया है तो वह अच्छी बात है। गुरु शिष्य ने यज्ञोपवीत करवाओ से पहले, शिक्षण कार्य से पहले गुरु शिष्य परंपरा वट से शुरू हो गए। तो यज्ञोपवीत को के नियम है, कोई कायदो कानून, जनेऊ को कोई कायदो कानून? नियम तो ब्याह का घना ही है कि ब्याह करे तो ब्याह के बाद में इतना नियम पालन करना पड़े। ब्याह सब करावे, ब्याह के लिए कोई मना को नहीं करे, कोई टाबर मना को नहीं करे ब्याह को नहीं कराऊं कि ब्याह मेरे कर दियो। तो नियम तो ब्याह का भी बोला है, यज्ञोपवीत का ही नियम को नहीं। नियम तो हर चीज में फॉलो करना पड़े, हर चीज में नियम हो गए। आज जब भी वीडियो बना रहा हो तो थारो भी नियम है कि कंपनी कोई ना कोई बात थाना जिया भी कोई स्थिति बनावे तो थाना भी अनुशासन में रहना पड़े। तो अनुशासन को नाम ही नियम है। तो अनुशासन हर चीज के लिए रहे, मैंने कितो फॉलो करे बाबे को ऊपर बात है। सरकार नियम बना दियो कि बाई और चलो सड़क के। अब कोई देना कहने मेरे वर को जानबूझ कर चले ठड्डो करे तो वो मरी सी, वो एक्सीडेंट की चपेट में आसी हो रही। तो जिका नहीं फॉलो कर सी तो दुख पासी सुख पाने को जिको मार गए वो शास्त्रों के द्वारा ये बताया गया कि 16 संस्कार ने विधिवत यथाशक्ति जितना बढ़िया पालन करोगा भी तो थारो जीवन सुखमय रहेगी। वो कहने को तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो अभी आप गुरुकुल कमाईना जिकी पौराणिक पद्धति है जिकी विद्या की बाट चालन लाग रही है 54 साल से, और निरंतर अठे जिकी गुरु शिष्य परंपरा के तहत पढ़ाई है, वेदा की पढ़ाई है जिकी होने लाग रही है। आज आप शिष्य से भी मिलिया और गुरु से भी मिलिया, आज गुरु पूर्णिमा के दिन। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको